हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021। और इस जो सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं उसकी जो पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इजीली जो पीडीएफ है सॉल्यूशंस की वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए सेक्शन 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमें एक नंबर गिवन है और हमें इस नंबर के क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन हमें करना है। देखो मैंने जो क्वेश्चन जो रियल नंबर्स है उसके एमसीक्यूज़ में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। तो आप जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है आप वो ज़रूर चेक करें। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 156 के हमें क्या करने हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम टेबल मेथड से इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 78, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 39 आएगा, फिर ये डिवाइड होगा 3 से और ये डिवाइड हो पाएगा 13 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 156 को हम जो प्राइम्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो हम ये लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 2 एंड जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -8। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले हम लिखेंगे ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भले ही क्वेश्चन 1 मार्क्स का है लेकिन फिर भी हमें जो भी टर्म्स हैं वो पूरी हमें कम्प्लीटली लिखनी चाहिए। ठीक है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x², फिर यहाँ पे होता है माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और मल्टीप्लाई में होता है x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये जो है वो हमारा फॉर्मूला है जब हमें ज़ीरोज़ के हमें सम और प्रोडक्ट पता हो। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है 2, सो 2 × x 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है -8, तो -8 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, इक्वल्स टू x² माइनस 2x प्लस माइनस क्या होगा -8। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इंटरनल चॉइस गिवन है, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, गिवन दैट HCF 96404 इज़ 4। हमें गिवन है HCF। ठीक है, तो जो गिवन होता है वो हम लिख लेते हैं। HCF 996 एंड 404 इक्वल्स टू 4 है और LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें पता है, देखो जब भी यहाँ पे बात आ रही है 2 नंबर्स की, तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वी नो HCF × LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के ये जो प्रोडक्ट है इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। HCF की वैल्यू कितनी है 4 है, LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और 2 नंबर कौन से हैं, 96 है एंड 404 है, ये हमारे नंबर्स हैं। LCM की वैल्यू फाइंड करनी है तो LCM के साथ में जो भी नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे। और ये मल्टीप्लाई में है 4, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और 404 से जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है जो कि आएगा 101। और 96 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9696। ओके, तो ये आ गया हमारा LCM।
अब जो इसका सेकंड पार्ट है हम वो भी कर लेते हैं, वो भी बहुत ही इजी है। चलो ये तो आप ही कर लेना। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। मैं बता देती हूँ कि जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, चलो मैं लिख ही देती हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी, नहीं तो आपको बुक में ढूंढनी पड़ेगी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique। ये जो factorization है वो क्या होता है, यूनिक होता है। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इतनी सी है हमारी। तो देखो अब इससे हमें क्या आइडिया होना चाहिए कि जो भी इतनी भी हमारी इस टाइप की थ्योरम्स हैं उनके स्टेटमेंट हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने दोनों पार्ट करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा आया है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स फाइंड आउट। हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट है उनके रेशियो को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्वेशंस लिखनी है। गिवन दैट x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। अब कंपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये तो बताना होता है ना कि हम किसकी कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो हम जो कंपेयरिंग करते हैं वो जो हमारी लीनियर जनरल फॉर्म होती है उससे हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग दीज विद द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उससे हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस को हम क्या लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर वे में बता रही हूँ कि एग्जैक्ट आपको नोटबुक में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो पूरी कंप्लीटली चेक करता है कि आपने क्या क्या लिखा है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे और हमें देखेंगे कि जो हमारे कोफिशिएंट है वो क्या आएंगे। a1 मीन्स x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है। b1 y का कोफिशिएंट क्या है, देखो y की कोफिशिएंट y के मल्टीपल में है -2 विद सिंबल लिखना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। c1 कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है और मैथ्स में कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की कंपैरिजन करेंगे। सो a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू 4 एंड c2 इक्वल्स टू -20। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू है 1/3। अब हमें फाइंड करना है b1 अपॉन b2 -2 अपॉन 4। और अब हमें लिखना है c1 अपॉन c2 जो कि 0/-20 होगा। हम आराम से देख पा रहे हैं कि तीनों में से कोई इक्वल नहीं है। दैट इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दैट मीन जो हमारा जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये तो आपको जो चैप्टर 3 है उसमें एक टेबल है, उसके थ्रू आपको याद करना होगा पूरा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। और जो बाकी जो दोनों कंडीशंस होती हैं उसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, देन फाइंड द HCF AB। हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो नंबर ले रहे हैं। जैसे मैं नंबर ले रही हूँ एक 6 एंड 4, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, तो ये पहले तो ये देखना होगा कि को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं।
अब हम क्या करेंगे, 6 के एक नंबर ले रहे हैं, जैसे मैं ले रही हूँ 7, ठीक है। तो ये दोनों जो एक ग्रुप बन गया, पेयर बन गया, तो ये नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। मीन्स जिनका जो HCF होता है वो 1 होता है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आपको तो डायरेक्ट लिखना है HCF ऑफ A एंड B इक्वल्स टू 1, क्योंकि को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ही हम ये पढ़ते हैं कि जो नंबर्स प्राइम होते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं कोई भी 1 के अलावा, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 2 चॉइसेस गिवन है, तो आप आराम से कर सकते हो कोई भी इनमें से एक। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, हमें क्या करना है, एक सर्कल के एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए पता, सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, आर इक्वल्स टू, आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये क्या है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, 22/7, आर की वैल्यू है 6, लेकिन 6 की स्क्वायर एंड अपॉन 6 इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, और ये 0 है ही, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12, अगेन 6 2 ज़ा 12 एंड 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज़ द आवर आंसर। और इसके जो इंटरनल चॉइस में एक और जो क्वेश्चन गिवन है हम वो भी कर लेते हैं। ए हॉर्स टाइड टू ए पॉल विद 28 मीटर लॉन्ग रॉप। एक जो हॉर्स है, मीन्स हम मान लिया कि यहाँ पे क्या है, वो जो हॉर्स है वो टाइड है एक पोल पे, और जो रोप है उसकी हमें लेंथ गिवन है, कितनी है 28 मीटर हमें लेंथ गिवन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन बी ग्रेज। अब हमें पता है अगर हॉर्स यहाँ पे है तो वो यहाँ तक क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, ठीक है। दैट मीन ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और हमें क्या फाइंड करनी है, ये जो फील्ड है जिसकी जो शेप है वो सर्कुलर है, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड where the horse can graze इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 2πr, ठीक है, क्योंकि हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना होगा। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है हमारे पास 28 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैंसिल हो रहा है ये 4 से, और 22 × 8, और अब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 176 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में, क्योंकि हमें जो लेंथ गिवन है वो मीटर में गिवन है, तो आंसर भी किस में लिखना है, मीटर में लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के जो दोनों पार्ट हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 6th चैप्टर से है। इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, इसमें DE इज़ पैरेलल टू BC। DE, ये DE है और ये BC है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और हमें गिवन है एंगल ADE, मीन्स ये एंगल जो है वो हमारा 70 डिग्री है, और BAC दैट मीन ये जो एंगल है ये हमारा 50 डिग्री है, ठीक है। देन एंगल BCA, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये दोनों जो अब जब पैरेलल हैं, दैट मीन ये जो एंगल्स हो गए, ये जो एंगल है वो कौन से हो गए, ये एंगल और ये एंगल, यस, AED और ACB जो हैं वो इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो पैरेलल जो लाइनें होती हैं उनके जो एंगल्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं।
इस तरीके के एंगल्स बहुत सारे स्पेशलिटी होती है उसमें, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 का। देखो सबसे पहले तो हमें AED इमेजिन कर लेते हैं कि आखिर हमें क्या करना है। हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो ये ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। तो हमारा फोकस है AED फाइंड करने में। अब हमें इस ट्रायंगल ADE के दो एंगल तो पता है ही, तो ये फाइंड कर लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ADE एंगल ADE प्लस एंगल DAE प्लस एंगल AED इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मैंने यहाँ पे सम किया है तीनों का, और हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब जिनकी वैल्यू हमें पता है वो हम लिख देते हैं। हमें पता है एंगल A की और एंगल D की, तो एंगल D की वैल्यू है 70 डिग्री और A की है हमारे पास 50 डिग्री। और जो एंगल AED है इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120 हो गया। और 180 में से अगर हम 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यस 60 डिग्री आएगा। ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि जो DE है और जो BC है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर है जो एंगल AED है और जो एंगल ACB है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हमें रीज़न भी लिखना होगा। और अब हम लिख सकते हैं एंगल BCA इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें भी AD की वैल्यू 2 गिवन है, BD की वैल्यू 3 गिवन है, AE है 3.5 और AC हमें 7 गिवन है। तो ये भी कितना हो जाएगा, EC 3.5 हो जाएगी। A से लेके C तक 7 सेंटीमीटर है, 7 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। हमें ये बताना है कि इस DE पैरेलल टू BC, हमें ये पता लगाना है कि DE और जो BC है वो पैरेलल है कि नहीं है। अब बच्चों ये पता होना चाहिए कि पैरेलल होने के लिए क्या होता है। पैरेलल होने के लिए AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC होना चाहिए। ये जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमें लेंथ तो पता है ही, हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे रेशो फाइंड कर लेंगे। और अगर रेशो इक्वल हुआ तो ये पैरेलल होंगी। तो चलो रेशो फाइंड करते हैं। ये इसका सेकंड है क्वेश्चन। वी हैव, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। वी हैव AD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AE इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड EC कैसे आएगा, जब हम AC में से AE को माइनस कर देंगे। मीन्स 7 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेशो फाइंड करना है AD अपॉन BD। ठीक है, हमें क्या कैसे लिखना है, देखो रेशो फिर से देखो, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इस तरीके से हमें रेशो लिखना है। 2/3 एंड AE अपॉन EC। AE की वैल्यू है 3.5 और EC की वैल्यू भी है 3.5 और ये कितना आएगा, 1 आएगा। हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, दैट मीन जो रेशो है वो इक्वल नहीं है। और जब रेशो इक्वल नहीं है दैट मीन ये दोनों पैरेलल नहीं है। वी कैन सी AD अपॉन BD is not equals to AE upon EC. So DE does not divide sides AB and AC in the same ratio. ये जो हमारा DE है वो देखो, ये जो हमारी लाइन DE है वो इन दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही। तो ये थ्योरम भी है चैप्टर 6 में, जो कि चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी कि अगर DE इन दोनों
साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करें, दैट मीन जो डी और बी सी होती है वो क्या होती है, पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही है, दैट मीन ये दोनों पैरेलल नहीं है। सो डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड की हमें फेंसिंग करनी है, उसका चार्ज हमें गिवन है एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। देखो हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। अब इस पर हमें क्या करनी है, फेंसिंग करनी है हमें। अब हमें देखो रेट गिवन है, दैट मीन आप इमेजिन कर लीजिए कि क्या गिवन है। रेट कैसे आती है, जब हम इसके एक हमने राउंड लगाया, ठीक है। एक राउंड का जो फेंसिंग का कॉस्ट है वो कितना है, 24 पर मीटर है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आखिर ये जो डिस्टेंस है, ये सर्कमफेरेंस ये कितने मीटर है, मीन्स 2πr। ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड के एक ही राउंड लगाएंगे हम, और एक ही राउंड की जो लेंथ है वो कितनी है, 2πr है। तो ये मीटर में है, और 1 मीटर का कितना चार्ज है, 24 मीटर है। मीन्स टोटल हो गया हमारा 2πr इंटू 24, और ये हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5280 हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें रेडियस अज्यूम करना होगा ना। सॉल्यूशन ऑफ 8 हम स्टार्ट करते हैं। लेट द रेडियस इक्वल्स टू r। ठीक है, नाउ वी नो दैट total cost of fencing the field equals to 24 इंटू 2πr। ठीक है, 24 जो है वो हमारा 1 मीटर का चार्ज है, और हमें 2πr जो है वो हमारे टोटल मीटर है, टोटल लेंथ हमें पता है। अब टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमें गिवन है 580, और ये है हमारा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, और इंटू आर के साथ में जो भी है उनको हम इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 52807। मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। मुझे लगता नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड का है, क्योंकि आप 7th में 8th में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ध्यान देना है बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 9 से ही। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री जो है वो ब्रेक हो रहा है, ये हमारा ट्री है और ये हमारा ग्राउंड है। मान लो ये ट्री यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो ये ज़मीन पे ही आएगा ना, और कहाँ जाएगा। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये जो ब्रेक्ड पार्ट है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, और यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, दैट इज द फूट ऑफ द ट्री, एंड द टॉप टचेस द ग्राउंड, यहाँ पे टॉप टच करा है, ये कितना है हमारा 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रोकन, जहाँ से ये क्या हुआ है, ब्रोक हुआ है। ठीक है, जहाँ से ये कहाँ से ब्रोक हुआ है, यहाँ से। तो हमें क्या, कौन सी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो ये स्पेशली इस क्वेश्चन में स्पेशली ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि आखिर हमें कौन सी जो हाइट है वो फाइंड करनी है, ये वाली या फिर ये वाली। तो देखो फिर से देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से ये क्या हुआ है, ब्रोक हुआ है, जहाँ से ये टूटा है। तो कहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, तो इतनी हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, मीन्स हमें फाइंड करना है यहाँ पे हाइपोटेनियस, और हमें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, हमें यहाँ पे बेस गिवन है। तो आपको ऐसे फॉर्मूला पता लगाना है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, जिनमें हमें क्या हो, हमारे पास बेस हो और क्या हो, बेस हो और हाइपोटेनियस हो। ठीक है, तो आप बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन का होगा या कोस का होगा, कौन सा होगा। उससे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा ट्री बी है, ये पॉइंट सी पे ब्रोक हुआ है, और ये डी पे इसने ग्राउंड को क्या किया है,
टच किया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने बोली हैं ये लिखनी भी तो पड़ेंगी ना, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। लेट ए बी ए ट्री विच इज ब्रोकन, ये क्या हुआ है, ब्रोकन हुआ है ड्यू टू स्टॉर्म एट पॉइंट सी, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, एंड जो पार्ट हमारा बी सी है ये कहाँ गिर गया, ज़मीन पे गिर गया, और जो बी सी है वो पार्ट अब क्या बन गया है, सी डी बन गया है। पार्ट बी सी अज्यूम्स सी डी द पोजिशन, इसने कौन सी पोजीशन ले ली है, सी डी की पोजीशन ले ली है, और जो कि कहाँ पे मिल रहा है, मीट्स द ग्राउंड एट पॉइंट डी। ठीक है, जो भी हमने बोला था वो हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया है। अब जो भी हमें गिवन है वो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। एंगल सी डी ए कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब हम एक राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो कि कौन सा है, ए डी सी है, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूले का जो वो है वो याद होना चाहिए कि साइन किसके इक्वल होता है, कोस की किसके, तो कोस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब कोस 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि होती है √3/2, ए डी की वैल्यू हमें गिवन है 8, और हमें फाइंड करनी है सी डी की वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो सी डी इंटू √3 इक्वल्स टू 16, और यहाँ से हमारे पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी 16/√3 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप अगर हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 16/3 इंटू √3 सेंटीमीटर। इस फॉर्म में भी आप रख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द एरिया एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो पेरीमीटर है और जो हमारा एरिया है वो क्या है, गिवन है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, ये है हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हम क्या लिखेंगे, लेट, सबसे पहले तो हमें रेडियस अज्यूम करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो हम क्या लिख पाएंगे, फॉर्मूला लिख पाएंगे। लेट द रेडियस बी आर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2πr इक्वल्स टू πr²। ठीक है, ये तो पेरीमीटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। अब ये क्या है, इक्वल है। अब जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो आर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ चुकी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन है वो हमें क्या करना है, नोट करना है। तो अब हम नोट कर लेते हैं, जो हमारा रिलेशन है वो ये होता है, देखो, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। देखो मैंने इस तरीके से इसको याद कर रखा है कि थ्रू में से 2 जब हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, उसके बाद जो मोड है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। मैंने इस तरीके से इसको याद कर रखा है, तो आप अपनी जो भी मेथड है, जो भी टेक्निक है जिससे आपको इजीली याद हो जाए, उस तरीके से ये करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बी सी इंटरनली। हमें एक लाइन सेगमेंट को क्या करना है, इंटरनली डिवाइड करना है। इन द रेशो 3:5 वी ड्रॉ ए रे। हम क्या करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा बी सी है, ये बी एक्स है, सी बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल। व्हाट विल, क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन रे बी एक्स। इस पर हमें मिनिमम पॉइंट्स कितने ड्रॉ करने हैं जिससे कि हम इस जो लाइन सेगमेंट है उसको 3:5 में क्या कर सकें, इंटरनली डिवाइड कर सकें। तो मिनिमम नंबर्स उतने होते हैं, कितने होते हैं, जो कि इसमें मैक्सिमम है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 5 है। दैट मीन या इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे लोकेट करने पड़ेंगे ताकि हम इसको रेशियो में डिवाइड करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13,
For what values of p does the pair of equations 4x plus py plus 8 equals to 0 and 2x plus 2y plus 2 equals to 0 has unique solutions? ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए जो हमारा रेशियो है वो कैसा होना चाहिए? देखो तीनों ही अनइक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो उससे पहले जो एक क्वेश्चन आया आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इतना लंबा वीडियो हमें एक साथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आइज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है। देखो बीच में ब्रेक भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जब यूनिक सॉल्यूशन है, फॉर यूनिक सॉल्यूशंस के लिए जो हमारा रेशो है वो जो है वो क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रेशो लिख रही हूँ, 4/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू p/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू a/2। ठीक है, आप एक दोनों भी इक्वल लिख सकते हो, बाकी आपको पता ही है 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होता जा रहा है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आएगी, इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 एंड p इज़ नॉट इक्वल्स टू 8। p की वैल्यू 4 भी नहीं होनी चाहिए और p की वैल्यू 8 भी नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, और इसका जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है वो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। हमें ये बता रहा है कि किस तरीके की जो स्ट्रेट लाइन्स है वो हमें मिलेंगी। तो ये भी हमें किससे पता चलेगा, जब हम रेशो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सो रेशो है हमारा 2/4। देखो 2/4 और y का है 3/6 और कांस्टेंट है हमारी 5/7। तो कांस्टेंट्स तो इक्वल नहीं है, बट ये देखो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये तो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टेबल है वो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाओगे, इसको क्लियर कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन। साथ साथ में हम क्या करते जा रहे हैं, हम लिख भी लेते हैं कि जो भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास हैं 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं वो कितनी हैं, 5 हैं। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब देखो टोटल हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस जो है वो 5 + 3 हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी टू गेट द रेड बॉल इक्वल्स टू, फॉर्मूला तक क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो जाएगा, रेड बॉल्स कितनी है 3 अपॉन टोटल कितना है 5 + 3 8 है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं इसके जो सेकंड है ऑप्शन वो, उसकी बात कर लेते हैं। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस की बात हो रही है यहाँ पे, और जो डाइस है वो हमारा क्या है, उस पर नंबर्स होते हैं 1 to लेके 6 तक। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो वो कितने होंगे, 6 होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितने होंगे। देखो प्राइम नंबर्स काउंट कर लो, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, मीन्स 3 हो जाएगा। 1 2 3 और 5, 1 जो होता है वो प्राइम नंबर्स नहीं होता है। अब हमें क्या लिखनी है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर्स। अब ये तो आप आराम से बता सकते हो कितना होगा, 3/6 मीन्स 1/2। ठीक है।